ने उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी की है, जिसमें कई बड़े नाम और सीटें शामिल हैं। हम बात कर रहे हैं संत कबीर नगर की, जहां से बीएसपी ने भीष्म शंकर तिवारी और कुशल तिवारी पर दांव लगाया है। भीष्म शंकर तिवारी पूर्व केंद्रीय मंत्री हरिशंकर तिवारी के बेटे हैं। अब संत कबीर नगर सीट के इतिहास पर आइए डालते हैं एक नजर। 5 सितंबर 1997 को बस्ती से अलग करते हुए संत कबीर नगर प्रदेश के नए जिले के रूप में अस्तित्व में आया। पहले ये बस्ती जिले की एक तहसील थी। संत कबीर नगर सीट से बीएसपी ने भीष्म शंकर तिवारी और कुशल तिवारी को मैदान में उतारा है। भीष्म शंकर तिवारी पूर्व केंद्रीय मंत्री हरिशंकर तिवारी के बेटे हैं। वर्ष 1997 से लेकर संत कबीर नगर बस्ती जिले के अंतर्गत आता था, लेकिन नए जिले के रूप में प्रदेश के नक्शे पर आने के 11 साल बाद इसे संसदीय क्षेत्र का दर्जा भी मिल गया। 2002 में गठित परिसीमन आयोग की सिफारिश के बाद 2008 में से इसे लोकसभा क्षेत्र के रूप में मान्यता मिली और इसके 1 साल बाद यहाँ पर पहला लोकसभा चुनाव लड़ा गया। महान संत और कबीरदास के नाम पर रखे गए संत कबीर नगर संसदीय सीट उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों में से एक है और इसकी सीट संख्या 62 है। ये देश के सबसे पिछड़े जिलों में शामिल है। 2006 में पंचायती राज मंत्रालय ने संत कबीर नगर को देश के सबसे पिछड़े 250 जिलों में शामिल किया और ये प्रदेश के उन 34 जिलों में है जिसे बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड प्रोग्राम यानी BRGF के तहत अनुदान दिया जाता है। बस्ती मंडल में शामिल गोरखपुर, दक्षिण में अंबेडकर नगर और पश्चिम में बस्ती जिला से घिरा हुआ है। घाघरा, कुआनो, आमी और सप्ती यहाँ पर बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। 5 सितंबर 1997 को बस्ती से अलग करते हुए संत कबीर नगर प्रदेश के नए जिले के रूप में अवस्थित हुआ और 1997 से पहले ये बस्ती जिले के अंतर्गत आता था। 1909 में क्षेत्र में हुए पहले लोकसभा चुनाव में बहुजन समाजवादी पार्टी के भीष्म शंकर उर्फ कौशल ने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के शरद त्रिपाठी को 29,496 मतों के अंतर से हरा दिया था। इस चुनाव में भीष्म शंकर को 26.35% यानी 2,11,043 मत हासिल हुए और उन्होंने 3.68% के अंतर से ये जीत हासिल की थी। 2014 के चुनाव में बीजेपी के शरद त्रिपाठी ने पिछली हार का बदला लेते हुए भीष्म शंकर को हराकर संसद में प्रवेश किया। 2014 के लोकसभा के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर मतदाताओं की संख्या 19,04,327 है, जिसमें 10,45,430 पुरुष मतदाता और 8,58,897 महिला मतदाता शामिल हैं। तब 53.1% यानी 10,11,649 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इसके 4,747 यानी कि 0.2% वोट नोटा में पड़े थे, यानी कि जनता ने किसी को भी नहीं चुना था और नोटा का बटन दबाया था। 2011 की जनगणना की अगर हम बात करें तो संसदीय सीट संत कबीर नगर की आबादी 17.2 लाख है, जिसमें 8.7 लाख पुरुषों की और 8.5 लाख यानी कि 49% महिलाओं की आबादी है। इसमें 78% आबादी सामान्य वर्ग की है और 22% आबादी अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं। धर्म के आधार पर देखा जाए तो 76% आबादी हिंदुओं की है, जबकि मुस्लिमों की आबादी 24% है। अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व आलापुर विधानसभा सीट पर बीजेपी की अनीता कमल का कब्जा रहा, जिन्होंने सपा की संगीता को 12,513 मतों के अंतर से हराया था। मेंदावल विधानसभा सीट पर भी बीजेपी के राकेश सिंह बघेल विधायक रहे, जिन्होंने पिछले चुनाव में बसपा के अनिल कुमार त्रिपाठी को 42,914 वोटों से हराया था। खलीलाबाद विधानसभा सीट बीजेपी के दिग्विजय नारायण उर्फ जय चौबे ने 2017 के चुनाव में बसपा के मंसूर आलम चौधरी को 16,037 मतों के अंतर से हराकर जीत हासिल की थी। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित घनघाटा विधानसभा सीट पर से बीजेपी के सीताराम चौहान विधायक हैं, जिन्होंने 2 साल पहले हुए चुनाव में सपा के अगलू प्रसाद को 16,909 वोटों को हराया था। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित खजनी विधानसभा सीट से भी बीजेपी का कब्जा रहा और उसने बसपा के राजकुमार को 20,079 मतों के अंतर से हराया था। 5 विधानसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा है, ऐसे में उसकी स्थिति थोड़ी मजबूत है। 2014 की अगर बात करें तो यहाँ पर दूसरी बार लोकसभा चुनाव कराया गया। तब चुनाव में
प्रत्याशी मैदान में थे। 19,04,327 मतदाताओं में से 10,11,649 लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था, जिसमें बीजेपी के शरद त्रिपाठी विजयी रहे। उन्होंने 97,978 मतों के अंतर से बसपा के भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी को हराया था। अब अगर बात हम सांसद शरद त्रिपाठी के 5 साल में कराए गए कामों का लेखा जोखा की करें तो सांसद द्वारा गोद लिए गए गांव साड़े खुर्द और उमिया गांव आज भी अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहे हैं। बहुत ही बुरा हाल है। सड़क, बिजली, पानी और स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी सुविधाओं के लिए लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। गांव में जो कुछ कार्य हुआ भी है वो नाकाफी है। लोगों को उम्मीद थी कि उनका गांव आदर्श होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अमूमन ऐसा देखने को मिलता है कि जब किसी गांव को सांसद गोद लेते हैं तो उस गांव की स्थिति बदल जाती है, सूरत शक्ल बिल्कुल बदल जाती है, लेकिन ऐसा कुछ भी यहाँ देखने को नहीं मिला, बल्कि ये गांव अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। सड़क, बिजली, पानी और स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी सुविधाओं के लिए लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। गांव में जो कुछ कार्य हुआ भी है वो नाकाफी है। लोगों को उम्मीद थी कि उनका गांव आदर्श होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हालांकि सांसद शरद त्रिपाठी ने वर्षों से लंबित पड़ी खलीलाबाद से बहराइच तक रेल लाइन का शिलान्यास करवाकर जनपद वासियों को एक सौगात जरूर दी, लेकिन अभी इस परियोजना का पूरा होने और धरातल पर उतरने में 5 साल से ज्यादा समय लगेगा। इन 5 सालों में जिले की समस्याएं जस की तस रहीं। खलीलाबाद की चीनी मिल का नामो निशान मिट गया। सपा बसपा के गठबंधन और कांग्रेस में प्रियंका गांधी की एंट्री के बाद प्रदेश की राजनीति में नया रोमांच आ गया है। देखना होगा कि बीजेपी इन नए समीकरणों का किस तरह सामना करते हुए अपनी सीट बचाती है, या फिर नए समीकरण के आगे बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ सकता है। SPN 9 न्यूज के लिए शशि प्रिया सिंह की रिपोर्ट।